हेलो प्यारे बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड एंड सेफ। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट चैप्टर में आगे की बातें पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था? एरर के बारे में सीखा था। और एरर के बारे में हम लोगों ने इतना सीखा था, एरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एरर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अगर कोई इक्वेशन सम या डिफरेंस टाइप में दिया हो तो एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर कोई इक्वेशन प्रोडक्ट टाइप में हो तो एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर कोई इक्वेशन बच्चों पावर के रूप में दिया हो, समथिंग की पावर इंटू समथिंग की पावर अपॉन समथिंग की पावर, इस तरह से दिया हो तो वहाँ पर एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा था। अब बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। हम लोग सीखेंगे बच्चों यहाँ के अंदर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। हम लोग सीखेंगे बच्चों यहाँ के अंदर राउंडिंग ऑफ का क्या सिस्टम होता है, कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाता है। इन टॉपिक्स के ऊपर आज के लेक्चर में चर्चा होगी। बच्चों, हमारा टॉपिक जो पहला है वो है सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, आइए सीखते हैं। बच्चों, वो डिजिट्स, किसी नंबर के अंदर वो डिजिट्स जो किसी मेजरमेंट को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम बच्चों सिग्निफिकेंट डिजिट का नाम देते हैं। यहाँ के अंदर मैंने लिखा कोई सा लेंथ है और लेंथ को बच्चों मैंने लिख दिया 10.729। तो किसी मेजरमेंट का बच्चों जो लास्ट डिजिट होता है ये हमेशा डाउटफुल रहता है, लेकिन उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट किया जाता है। यहाँ के अंदर मैंने लिखा वेलोसिटी इक्वल टू है 2.73 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ लास्ट डिजिट जो हमारा है बच्चों वो हमेशा डाउटफुल रहता है, लेकिन उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट किया जाता है। अब मैं यहाँ गोल गोल आपको घुमाऊंगा नहीं, यहाँ मुद्दे की बात करूँगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, वहाँ पर किस तरह के सवाल रखे जाते हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। कैलकुलेट क्या करना होता, पहचानना होता है कह लीजिए, उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने यहाँ समय बचाने के ऑलरेडी लिख दिया है। आप लोग चाहना तो उसको कॉपी पे नोट कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला रूल ये है, हमने कोई मेजरमेंट किया और मेजरमेंट से मुझे कोई वैल्यू मिली। सपोज करिए, कोई भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सपोज करिए बच्चों मैं कह रहा हूँ किसी लेंथ का मैंने मेजरमेंट किया, सपोज यक्स उसको मैंने लिखा एंड दिस इज इक्वल टू सपोज 259.73 ऐसे मिला। इसको मैं कहूँगा सपोज करिए इतना सेंटीमीटर मिला, मान लीजिए। अगर मैं इसमें बच्चों बात करूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो एक रूल सीधा और सटीक जान लीजिए। जो पहला मैंने यहां लिखा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट आपको दिखेंगे बच्चों, उसमें सोचना ही नहीं है, वो सब के सब कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पहला सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 हो गया, दूसरा 5 हो गया, अगला 9 हो गया, अगला 7, अगला 3। यहाँ ये नहीं मैटर करता कहाँ डेसिमल पॉइंट है या कहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर नॉन जीरो डिजिट हैं तो उसमें सोचना ही नहीं है। किसी दिए गए नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे बच्चों, सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो सिंपल सा जवाब होगा सर यहाँ सीधे सीधे नॉन जीरो सभी हैं, तो कुछ सोचना ही नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर की नंबर यहाँ के अंदर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे कहा सर कोई यहाँ वेलोसिटी मेजर किया गया और वेलोसिटी आ रहा है 29.57 मीटर पर सेकेंड। आपसे मैं पूछूं इस मेजरमेंट में बच्चों ये वाले वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ जीरो तो कोई दिखा नहीं। जब जीरो बच्चों ना दिखे तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स यहाँ के अंदर होंगे, सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के अंदर अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानने जाऊँ कि कितने हैं इसमें खोजूँ, तो सभी का मतलब 1 2 3 4। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, 4। सपोज करिए
यहाँ पर बच्चों अगला एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रहा हूँ, सपोज करिए किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स, मैंने कहा भाई फोर्स लग रहा है 1275 न्यूटन, यहाँ डेसिमल पॉइंट मैंने लगाया भी नहीं। मैं आपसे पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों जीरो कहीं आपको दिख रहा है? नहीं। और अगर जीरो नहीं दिख रहा है तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, सभी के सभी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे ये बच्चों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर काउंट होंगे, यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई? 4। मैंने बच्चों यहाँ के अंदर कोई फॉर एग्जांपल मैंने सपोज करिए लिखा यहाँ के अंदर कोई भी नंबर, अब वो फोर्स हो सकता है, नंबर के लिहाज से फोर्स का मैग्नीट्यूड हो सकता है, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा यहाँ के अंदर बच्चों 79275 मैंने कहा बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5 6। सर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या यहाँ पे कितनी है? दैट इज 6। ठीक है, मैंने कहा नहीं भाई चलो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बच्चों डेसिमल से कोई अंतर नहीं पड़ेगा अगर इसके अंदर जीरो नहीं है तो। ठीक है, अगर जीरो इसके अंदर कहीं भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, डेसिमल चाहे लगा हो चाहे ना लगा हो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सब के सब बच्चों कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ 6 हो गया, मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ लगा दूँ। अब पूछो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? डेसिमल पॉइंट से यहाँ बदलने वाला नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या, क्योंकि सभी जो डिजिट्स इसके अंदर बच्चों हैं वो कैसे हैं? नॉन जीरो हैं। और नॉन जीरो डिजिट्स अगर हैं बच्चों तो यहाँ 6 पहले भी था, 6 अभी भी है। मैं इस पॉइंट को यहाँ लगा दूँ और पूछूं बताइए अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? अभी भी क्या होंगे? 6 होंगे। बच्चों इस पॉइंट को मैं यहाँ ला के लगा देता हूँ। अब मैं पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? कितने होंगे? यहाँ के अंदर बच्चों वही 6 ही होंगे, क्योंकि कोई भी जीरो अभी मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो लगाने का वैसे सही ढंग नहीं होता है, कहीं भी कहने का मतलब डेसिमल पॉइंट हो और जीरो ना दिखे, डेसिमल पॉइंट हो या ना हो बशर्ते जीरो ना दिखे, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू होगा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनका संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो गए। 1 2 3 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। 1 2 3 4 4 हो गए। 1 2 3 4 5 5 हो गए। हमने कोई बहुत विशेष कैलकुलेशन नहीं किया बच्चों, यहाँ पर सिंपली हमने देखा सभी नॉन जीरो डिजिट्स यहाँ के अंदर हैं, सबके सब कैसे होने हैं? सिग्निफिकेंट। ठीक है, आई होप पहला रूल आप समझ गए होंगे। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, अगले रूल पर चलते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग को जहाँ जरूरी लगे वहाँ नोट कर लीजिएगा रोक करके वीडियो को। यहाँ के अंदर बच्चों अगला रूल जो है जरा उसको देखें। अभी तक तो हमने चर्चा ये किया कि अगर दिए गए नंबर में या मेजर किए गए नंबर में कहीं से भी जीरो ना आए तो वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना या निकालना, उनको गिनना बहुत आसान होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा? उसमें पहला रूल आपके सामने मैंने लिखा, देखिए, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डजंट मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। यहाँ पर बच्चों अगर जीरो आए और वो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के अंदर रहे, उसके बीच में रहे, तो उस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से काउंट किया जाएगा। उसमें ये मैटर नहीं करता कि यहाँ के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट उसमें लगा है नहीं लगा है, लगा है तो कहाँ लगा, डेसिमल पॉइंट का कोई मतलब नहीं। अगर जीरो नंबर में आए, ध्यान से सुन लीजिए, किसी नंबर के अंदर जीरो आए बट वो जीरो जो हो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कहीं पर आए, तो बच्चों वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बच्चों एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया, सपोज मैंने एक नंबर लिख दिया 2017, ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, 2017। मैं यहाँ के अंदर आपसे पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो पहली बात तो ये और ये तीन 2 1 और 7 ये कैसे हैं? ये नॉन जीरो हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अब ये जो जीरो बीच में आया है क्या ये सिग्निफिकेंट होगा? यस, क्योंकि ये जीरो दो नॉन जीरो
नंबर के बीच में होके, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होके आया बच्चों, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, काउंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ के अंदर आएंगे उनका नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। कितने होंगे बच्चों, 4। ओके, सिंपली यहाँ के अंदर बच्चों मैंने लिख दिया 2005। मैंने कहा कि बताइए सर इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिंपल सी बात होगी, यहाँ पर बच्चों जीरो आ रहे हैं, अब ध्यान देना पड़ेगा। जीरो आता ही नहीं तो ध्यान ही ना देती, लेकिन जीरो आ रहा, अब ध्यान देंगे। ये जीरो आप ध्यान से देखिए, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो नॉन जीरो डिजिट का जहाँ तक हिसाब है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आना ही आना है, और जो उसके अंदर नॉन जीरो आ गया मेरे बच्चों, वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट किया जाएगा। इट मीन्स बच्चों यहाँ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगी, 4। 1 2 3 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ के अंदर लिख दिया बच्चों 2 3 4 0 5। ऐसे यहाँ के अंदर मैंने यहाँ कहीं मान लीजिए डेसिमल भी अभी तक मैंने नहीं लगा, मान लीजिए कहीं भी जहाँ आप कहो लगा दे, चलो यहाँ लगा देते हैं। मैं आपसे पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ जीरो भी दिख रहा है, नॉन जीरो सभी होते तब तो कुछ सोचते ही नहीं, लेकिन जीरो दिख रहा है। और जीरो जब दिखे बच्चों तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, उसके लिए तमाम रूल हैं। पहला रूल ये है, अगर ये जीरो बच्चों यहाँ पर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से काउंट किया जाएगा। ये भी कैसा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी जो नॉन जीरो वाले हो तो सिग्निफिकेंट फिगर हुए ही, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इट मींस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर बच्चों कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 5। ओके, 1 2 3 4 5। यहाँ पर अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए बच्चों मैंने यहाँ के अंदर लिख दिया 92705007। ऐसे कर दिया मैंने। यहाँ मन करे कहीं डेसिमल भी लगा लीजिए, मन करे ना लगाइए, चलो लगा देते हैं। यहाँ मैंने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब आपसे मैं पूछता हूँ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बच्चों यहाँ पर जीरो भी आ रहा है, तो जीरो जो आ रहा है बड़ी अच्छी बात है, वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। ये वाला जीरो भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ये वाला जीरो भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। मतलब जीरो भले ही आ रहा है, लेकिन जीरो को भी मैं एक सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से देखूंगा। और यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर बच्चों जो होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या यहाँ के अंदर कितनी आ गई, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर सपोज करिए मैंने यहाँ के अंदर लिख दिया 9707020007। मैंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करिए। मेरे प्यारे बच्चों जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है जरा उसको ध्यान से देखो, जीरो पर ध्यान देना है आपको। ये वाला जीरो देखिए दो नॉन जीरो के बीच में है, ये वाला जीरो देखिए दो नॉन जीरो के बीच में है, ये वाला जीरो देखिए। अब यहाँ पर बच्चों ये वाला जीरो जो हमारे सामने आ गया, इधर से तो नॉन जीरो है, इधर से क्या है, जीरो है, लेकिन इसके इधर जाइए फिर नॉन जीरो है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी जीरोज, अगर ये दोनों जीरोज को मैं एक साथ देखूं, अब एक साथ देखेंगे, दोनों साथ में आ गए ना। अब इन दोनों को एक साथ मैं देखूंगा, ये दोनों को देखिए एक साथ देखने पर लग रहा है ये दोनों ही नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। ठीक है, अब एक जीरो था तो उसके इधर इधर देख रहे थे, यहाँ दो जीरो आ गया तो उसके इधर इधर देखना है। ये दोनों जीरो ही दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हैं, तो यहाँ इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से काउंट किया जाएगा। 7 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही क्योंकि नॉन जीरो है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ के अंदर बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई, 9। तो आई होप आप ये दोनों रूल समझ गए होंगे बच्चों। पहला था अगर नॉन जीरो डिजिट सभी हैं तो कुछ सोचना ही नहीं, सभी नॉन जीरो डिजिट जो होंगे किसी नंबर में बच्चों वो सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। और अगर उसके अंदर बच्चों जीरो आ रहा है बट वो जीरो या वो जीरोज कह लीजिए, यहाँ के अंदर बच्चों दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं। देखिए मैंने जीरोज लिखा है, यहाँ पर एक हो या एक से ज़्यादा हो, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। और इस तरह से बच्चों मैंने एग्जाम्पल को आपके सामने रखा। आई होप ये दोनों रूल आप समझ गए होंगे। अब अगले रूल की बात करते हैं। यहाँ पर अगला रूल हमसे कहता है बच्चों,
इफ द नंबर इज लेस देन 1, नंबर इज लेस देन 1 मतलब 0.5 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, 0.2375 हो सकता है, मतलब पॉइंट समथिंग हो सकता है। यहाँ के अंदर कह रहा है इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन द जीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स, लेफ्ट उसके बाएं, विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। ये रूल हमसे कहता है कि अगर उस नंबर के अंदर जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर देखने जा रहे हैं बच्चों, अगर उस नंबर के अंदर नहीं बल्कि यूं कह रहा है कि नंबर लेस देन 1 हो। अगर बच्चों कोई नंबर लेस देन है तो पॉइंट में लिखा होगा, जैसे मैंने लिख दिया 0.7292 ऐसे लिख दिया, लेस देन 1 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया दूसरा नंबर, सपोज करिए 0.0257 ऐसे लिख दिया। मैंने अगला लिख दिया 0.3075 ऐसे। यहाँ के अंदर बच्चों इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा हो 0.853 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे? इफ द नंबर इज लेस देन 1 ऐसे कोई हो, देन जीरोज ऑन लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जितने जीरो आएंगे वो क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है बच्चों। लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट जितने भी होंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं देखूं, अभी इस एग्जांपल को मैं मिटा देता हूँ, अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ के अंदर बच्चों ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। अगर मैं इसको देखूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर हैं, तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर हैं बच्चों? ये हमारे 4 होंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में आने वाला अगर एक से कम संख्या है तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में आने वाला जो जीरो होगा बच्चों वो पक्का है नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। अब यहाँ पर देखें, इसमें सभी सिग्निफिकेंट सभी नॉन जीरो हैं, इसमें सभी सिग्निफिकेंट इसमें सभी सिग्निफिकेंट। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 1 2 3 4, यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 1 2 3 4, यहाँ कितना होगा? 1 2 3। यहाँ के अंदर बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर दैट विल बी 4, यहाँ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितना हो जाएगा? 3। आई होप ये रूल आप समझ गए होंगे। अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब ऐसे कोई नंबर हो, तो बच्चों वहाँ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जितने भी जीरो आएंगे वो सभी क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहाँ के अंदर बच्चों इसको 0 पॉइंट समथिंग लिख सकते थे, 0 पॉइंट इतना लिख सकते थे, बात वही था। तो पॉइंट के इधर जितने भी आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे अगर संख्या 1 से छोटी है तो, ठीक है बच्चों। अच्छा, 1 से छोटी है तब इसका मतलब बच्चों ऐसे लिखा हो 2.073, इसमें वो रूल अप्लाई नहीं होगा। 20 पॉइंट समथिंग इसमें वो रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों 20 पॉइंट समथिंग पॉइंट भले ही है लेकिन 1 से बड़ा है। फिलहाल 1 से अगर छोटा हो ऐसे कोई संख्या लिखा हो तो डेसिमल के इधर आने वाले जितने जीरोज होंगे सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। आई होप ये थर्ड रूल आप समझ गए होंगे। अब बच्चों यहाँ के अंदर अगला फोर्थ रूल हम समझते हैं। फोर्थ रूल हमारा कहता है इफ नंबर डज नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट, अगर बच्चों कोई नंबर डेसिमल पॉइंट कंटेन नहीं करता है, उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, देन द जीरोज ऑन राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। समझिएगा, अगर किसी नंबर के अंदर जीरो नहीं आता है, अगर किसी नंबर के अंदर बच्चों जीरो नहीं आता है तो क्या होगा? सॉरी जीरो नहीं, अगर किसी नंबर के अंदर बच्चों मैंने आपसे कहा डेसिमल पॉइंट ना आए, जैसे मैंने लिख दिया 20735, अभी जीरो हटा देता हूँ, यहाँ 23735 और यहाँ जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया। मैं आपसे कहूँ कि इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, आपका क्या जवाब होगा बच्चों? सर इसमें डेसिमल पॉइंट तो है नहीं। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट नॉन जीरो हमारा 5 हुआ, और लास्ट नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो क्या होंगे?
लास्ट नॉन जीरो, सबसे अंतिम वाला जो नॉन जीरो होगा उसके बाद उसके राइट में जितने भी जीरो वाले डिजिट होंगे सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसका मतलब हो गया बच्चों यहाँ के अंदर जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हुई वो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हमारे सामने कितनी हो जाएगी, यहाँ के अंदर हो जाएगी बच्चों 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5। ठीक है बच्चों, इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ के अंदर लिया, सपोज 2 5 9 2 0 0। मैंने कहा कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ तो कहीं डेसिमल है नहीं और डेसिमल नहीं है तो नॉन जीरो वाले तो सिग्निफिकेंट होने ही थे, और लास्ट नॉन जीरो हमारा 2 है, लास्ट नॉन जीरो के बाद जितने जीरो आएंगे सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या यहाँ के अंदर कितनी हो गई 4। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4। अच्छा अगला एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए लिखा हुआ है 2000। मैंने कहा कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर हैं, तो आप कहोगे सर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर डेसिमल तो आ नहीं रहा है, डेसिमल नहीं आ रहा है अगर बच्चों तो यहाँ नॉन जीरो डिजिट अगर कहोगे इसी को लास्ट का लो फर्स्ट का लो सभी सही होगा। यहाँ के अंदर लास्ट नॉन जीरो हमारा 2 ही है और उसके बाद जितने जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर सिंपली क्या हो गया 1। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर 1 आ गया, 2 केवल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर होगा। मैंने कहा यहाँ के अंदर हमारा 2020 चल रहा है बच्चों, 2020 में मैंने कहा कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो बच्चों यहाँ के अंदर 1 2 3, लास्ट नॉन जीरो हमारा ये वाला 2 हुआ, इसके बाद का जो जीरो आएगा बच्चों उसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। और इस तरह से बच्चों क्या होगा, यहाँ के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारे पास होंगे वो कितने आ जाएंगे 3। ठीक है बच्चों, 3 आ जाएंगे। अच्छा यहाँ के अंदर मेरे ख्याल से ये रूल आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं आता है तो वहाँ पर आप देखो कि राइट में एकदम एक्सट्रीम राइट में जाकर के अगर जीरो आ रहे हैं तो नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। बच्चों ये रूल आप समझ गए होंगे आई होप। अगला रूल हमसे क्या कहता है, देखिए अगला रूल, इफ ये नंबर कंटेन्स डेसिमल पॉइंट, अगर एक नंबर बच्चों डेसिमल पॉइंट कंटेन करता है देन तो क्या होगा, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट। यहाँ के अंदर बच्चों अगर इसी में डेसिमल पॉइंट लगा दिया जाए तो क्या होगा, देखो सब लोग समझो। अगर यहाँ के अंदर डेसिमल पॉइंट लगा दिया जाए तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा एक नंबर है यहाँ पे 3 2 5 0 0 0। मैंने कहा कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर हैं, तो अभी तो आप बोलोगे सर डेसिमल पॉइंट तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर ये हमारे तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, लास्ट नॉन जीरो होंगे, इसके बाद के जितने होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर आपने बताया सर 3 + 3 यहाँ कितने होंगे 6। ठीक है, लेकिन कहीं भी जहां मेरा मन करे वहां मैं इसमें डेसिमल पॉइंट लगा दूं, सपोज यहां लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो अब बदल जाएगा बच्चों। अब ये नॉन जीरो जो डिजिट भले ही है ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 0 0 0 ये सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे बच्चों। यहाँ के अंदर इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इसको हटा के अगर मैं पूछूं तो 6, और यहाँ पर इस पॉइंट को लगा के पूछूं तो सॉरी इसको हटा के अगर पूछूं तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 3 आएंगे, और बच्चों इसको अगर लगा के डेसिमल पॉइंट को मैं पूछूं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। उन जीरो को भी मैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से काउंट करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए यहाँ के अंदर अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 4 7 2 0 5 0 0।
अब मैंने आपसे कहा कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हैं, तो आपने कहा सर यहाँ डेसिमल पॉइंट तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ इन दोनों को तो सिग्निफिकेंट में काउंट करूंगा नहीं, लास्ट नॉन जीरो के बाद हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 1 2 3 4 5। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी 5। लेकिन अगर मैं यहीं पर कहीं भी जहाँ मेरा मन करे यहाँ लगा दूँ, डेसिमल पॉइंट लगा दिया, अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होंगे बच्चों। डेसिमल पॉइंट क्योंकि मैंने लगा दिया है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या यहाँ के अंदर कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों? ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल अगला हमारे पास है, सपोज करिए मैंने लिख दिया 8 7 2 9 5.0100। मैंने कहा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो सर यहाँ डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट अगर है तो इसके बाद नॉन जीरो वाले तो यहाँ सिग्निफिकेंट होने ही थे, नॉन जीरो वाले सिग्निफिकेंट होने थे बच्चों। तो यहाँ के अंदर नॉन जीरो में हमारा ये सब आ गया। ये वाले जीरो की देखें तो ये जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा, और ये वाला जीरो अगर देखें तो डेसिमल पॉइंट अगर इसमें है तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों? 9 हो गए। इतनी बात समझ गए ना? यहाँ के अंदर इस तरह से तमाम सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। ये बच्चों हमारा रूल नंबर था 5, रूल नंबर 5। अब बच्चों यहाँ पर मान लीजिए, अच्छा और एग्जाम्पल मैं दे दूं, मान लीजिए कोई नंबर में पावर लगा हो, 10 की पावर समथिंग, 10 की पावर समथिंग, इस तरह से दिया जाता है। जैसे मैंने कहा दिया 2.92 इंटू 10 की पावर 5। मैंने कहा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो बच्चों इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, ये 10 की पावर लगाने से सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 हैं, यहाँ हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा इसी में बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए मैं लिख दूं इसी नंबर को मॉडिफाई करके 29.2 करने का मतलब मैंने 10 गुना इसको बढ़ा दिया, इसका मतलब एक पावर इधर आ गया, इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। अब मैं पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बच्चों आप देखिए, डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा है अभी भी, ये सभी नॉन जीरो डिजिट वाले क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो बच्चों पावर को इधर उधर करने से सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 की पावर एवरीथिंग कुछ भी हो, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ बदलने वाला नहीं है, उससे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ आप बताइए जरा। चलिए मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बच्चों ऐसे 2.02900। मैंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितने होंगे? चलो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर हो जाएंगे बच्चों 1 2 3 4। सवाल उठा ये वाले जीरो को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नॉन जीरो के बीच में है, डेसिमल पॉइंट पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर बच्चों अब लास्ट में 2 जीरो है नॉन जीरो के बाद, अब इसको मैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूँ कि ना करूँ? बिल्कुल करूँगा, क्योंकि इस नंबर के अंदर डेसिमल आ रहा है। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर कितने आएंगे? 6। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 0.2970। मैंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर बताइए कितने होंगे, तो सिंपल सा आपने जवाब दिया कि सर यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट आपने लगाया है, इसका मतलब नॉन जीरो के बाद, लास्ट नॉन जीरो के बाद जो जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट करिएगा। यहाँ बच्चों डेसिमल पॉइंट के राइट में, लेफ्ट में जो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 और ये भी काउंट होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट के साथ आ रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर कितने होंगे? 4। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ के अंदर डेसिमल पॉइंट, अगर एक चीज़ और मैं बता दूँ, शायद ये मिस हो रहा है, 0.0029500।
मैंने इसमें कहा आप बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो बच्चों ये जो हमारा लास्ट 2 0 है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि नॉन जीरो के बाद आ रहा है। और इधर बच्चों जो सबसे पहले वाला नॉन जीरो है उसके इधर डेसिमल अगर लगा है तो ये भी रूल जान जाइए, डेसिमल लगा है तो जहाँ से आप शुरू करोगे 0 0 0 0 0 जहाँ तक मिलते जाएंगे, शुरू में अगर 0 आ गया, डेसिमल अगर किसी नंबर में लगा है बच्चों तो आप शुरू से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से चलते जाओ, सीधा सा रूल है। जहाँ नॉन जीरो मिले वहीं से सिग्निफिकेंट फिगर का काउंट शुरू होगा और बाकी जितने होंगे इसके इधर चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पर मैं गया 0, ये तो होता नहीं था, वैसे रूल से आपको पता, इस पर डाउट होगा। लेकिन बच्चों ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा, जब तक नॉन जीरो यहाँ के अंदर नहीं मिलेगा तब तक इधर के जितने जीरो हैं, खाली जीरो अगर आ रहे हैं तो बच्चों वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ के अंदर बच्चों अगर मैं देखूँ तो ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या यहाँ के अंदर क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या यहाँ कितनी हो गई 5। वहीं पर यहाँ मैंने लिख दिया 2 बढ़ा दिया। अब मैंने कहा बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अब ये सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे और यहाँ के अंदर 1 2 3 4 5 था ही, 6 7 8 9। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे 9 और इसको हटाने के बाद कितने आ गए 5। समझ में आ रहा बच्चों? तो इस तरह से तमाम सारे क्वेश्चन आपके यहाँ बनेंगे बच्चों। मैंने कहा 10 की पावर लगाने से सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप कैसे भी करके देख लो, सिग्निफिकेंट फिगर उतना का उतना ही बना रहेगा। देखिए यहाँ के अंदर बच्चों मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ नंबर और आप लोग क्या करिएगा, चैट बॉक्स में बच्चों मुझे इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिख के आप दिखाइएगा। पहला ले लीजिए नंबर 2 3 4 0 0 7 2। दूसरा ले लीजिए 3 9 0 0 पॉइंट 0 0 0 1 0 0। चलिए थर्ड ले लीजिए 29 इंटू 10 की पावर -7। अगला ले लीजिए 0.002590। अगला ले लीजिए यहाँ के अंदर बच्चों 2.7050070। यहाँ के अंदर अगला ले लीजिए 2000.000। यहाँ के अंदर अगला ले लीजिए बच्चों 1000000। 5 जीरो मैंने बढ़ा, 1 लाख मैंने लिखा हुआ है। यहाँ के अंदर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग लिख के दिखाइएगा मुझे। और यहाँ के अंदर अगला हमारे पास है सपोज 8th नंबर है बच्चों, यहाँ मैंने लिख दिया 20.001। कुछ मैंने यहाँ सवाल लिखे हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिख के बच्चों आप मुझे दिखाइएगा और अपने से भी आप जितना नंबर बना पाइएगा या कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। जितने नंबर आप बना पाइए आप उतने का सिग्निफिकेंट फिगर लिखकर मुझ तक भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या आपके ऐप पे जो चैट बॉक्स है उसमें भेजिएगा। मैं चेक करूंगा कि आपने ये सीखा या नहीं सीखा, क्योंकि मेरा मेहनत बच्चों तभी सफल होगा जब मैं आपको सिखाने में सफल हो पाऊंगा। अदरवाइज तो पैसे कमाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं आपको सही ज्ञान दे पाता हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और आपकी मदद मैं कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, इसको आप दिखाइएगा मुझे ज़रूर। चलते हैं आगे बच्चों। आपकी जानकारी के लिए मैं एक और चीज़ बता दूँ। जैसे मैं यहाँ आपसे पूछूँ, सपोज लिखा हुआ 4000, मैं आपसे पूछूँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप कहोगे सर कोई डेसिमल पॉइंट तो है नहीं, केवल 4 को मैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से देखूंगा और यहाँ नंबर ऑफ जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 1 होगा। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर 1 हो गया। आपने सही बताया। मैं आपसे पूछूं बेटा, यहाँ के अंदर लिखा 500001 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ा दिया इसमें। मैं पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर, आप कहोगे सर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर है, सपोज करिए मैं देखूं तो कोई डेसिमल है नहीं, केवल 5 को काउंट करेंगे, इसको नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर आ जाएगा 1। मैंने लिख दिया 6300। मैंने कहा कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या यहाँ के अंदर कितनी आ जाएगी 2।
ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। बच्चों एक और बात आप जान लीजिए कि अगर यही जो हमारे पास वैल्यू है किसी मेजरमेंट से आए, जैसे मैंने कहा कि लेंथ को मैंने मेजर किया और लेंथ की वैल्यू यहाँ पर है 4000 मीटर। अब इसके अंदर मैंने कहा लेंथ को मैंने मेजर किया और मेजर्ड वैल्यू इतनी है, ऐसे सवाल दिया। जब मेजर्ड वैल्यू इतनी है तो ये वाले जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। जब तक ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि ये मेजर्ड वैल्यू है, इसको मेजर करके निकाला गया है, तब तक बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर में इसको काउंट आप नहीं करोगे। अगर ये मेंशन किया जाए कि ये मेजर्ड करके निकाला गया, मेजर्ड वैल्यू है, ये माप करके निकाला गया है, तो ये वाले जीरो जो एक्सट्रीम राइट में जा रहे हैं उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। सवाल में कुछ ना बोला जाए, इतना दे दिया जाए 4000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, मैंने कहा सर 4 है, सॉरी 1 है। और अगर इसको कहा कि लेंथ मेजर करके निकाले और लेंथ की वैल्यू यहाँ 4000 मीटर आई, अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर। अब बच्चों यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हमारे पास 4 हो जाएगी। इस जीरो को भी मैं सिग्निफिकेंट फिगर मानूंगा। वैसे ये वैल्यू है। अगर बच्चों यहाँ बिना मेजर किए ऐसे ही पूछा जाए सिंपली कितने सिग्निफिकेंट फिगर, हम कहेंगे सर 1 है। और अगर बच्चों कहा जाए मेजर्ड करके निकाली गई वैल्यू है लेंथ की या किसी और चीज़ की, मैं कहूँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो यहाँ के अंदर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर उस समय 6 हो जाएगा। लेकिन जब तक ये स्पेशल मेंशन ना किया जाए तब तक सिग्निफिकेंट फिगर में इसको काउंट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। अगर बच्चों इसको ऐसे सिंपली पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ हैं, मैं कहूँगा 2। कहा जाए मेजर्ड वैल्यू है, मेजर करके निकाला गया है सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो मैं कहूँगा सर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, और उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। ठीक है, जब तक कोई स्पेशल मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक ये वाले जीरोज को मैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करूंगा। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब जैसे कोई नंबर बच्चों बहुत बड़ा लिखा हो डेसिमल में, जैसे मैंने लिख दिया 2.725927535 समथिंग, ऐसे बड़ा सा लिख दिया। अब बच्चों इसको लिखना समझना, इसमें कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं सबको लेके चलूँ। हम लोग लाइट की स्पीड लिखते हैं 3 × 10⁸, लेकिन एक्चुअली उतना नहीं हुआ है, 2.99 समथिंग बड़ा सा नंबर होता है × 10⁸। तो अगर पूरा लेके चलते तो कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल हो जाता, बहुत सारी असुविधाएं होती। बच्चों हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते, बट उसको ईजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए राउंडिंग ऑफ का यहाँ रखा गया है कॉन्सेप्ट बच्चों, जिससे चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं और मेजरमेंट यहाँ सक्सेसफुल हो पाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ के अंदर क्या होगा, राउंडिंग ऑफ में बड़ा सा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा उसको हम छोटा बनाने जाते हैं। यहाँ के अंदर कैसे ये काम करते हैं देखिए, यहाँ सबसे पहला हमारे पास होगा, पहला इसमें कुछ रूल हैं जैसे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल थे, मैंने ऑलरेडी यहाँ समय बचाने के लिए लिखा है। देखिए बच्चों यहाँ पहला रूल, एक एक रूल के ऊपर मैं एग्जांपल वाइज आपको दिखाता जाऊँगा और यहाँ आप सीखते जाएंगे। पहला रूल हमारा कह रहा है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम। तो प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाला डिजिट वही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले रूल को बच्चों मैं बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल देखिए। सपोज करिए मैंने ऐसे कहा कि सर यहाँ के अंदर एक कोई नंबर है, वो नंबर ऐसे लिखा हुआ है 2.34 ऐसे, यहाँ मैं और बढ़ा देता हूँ 3 ऐसे कर देता हूँ। मैंने कहा इसको आप ऐसा करिए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक का बनाइए। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 2 3 4 है, हमने 3 तक लेके आना है, तो लास्ट वाले को हटाना है, ये मुझे ड्रॉप करना है। पहला रूल कह रहा जिसको ड्रॉप करना है अगर वो लेस देन 5 है, अगर वो लेस देन 5 है देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम। प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाला उतना का उतना बना रहेगा। तो देखिए 3 वाला जो यहाँ आ रहा बच्चों लेस देन 5 है, और लेस देन 5 अगर है तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद मैं इसको लिखूंगा 2.34। देखिए इसको मैंने कोई बदलाव नहीं किया, राउंड ऑफ करके उसको छोटा बना दिया नंबर को, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो पाए। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से ही क्लियर होना बच्चों, यहाँ के अंदर मैंने लिखा 537.92।
9 2 और यहाँ पर मैंने कर दिया 5 और यहाँ पर मैंने कर दिया 4 और यहाँ मैंने कर दिया 2। मैंने कहा सर यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करिए, तो राउंड ऑफ करने के लिए हम जाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 2 को मुझे यहाँ एक घटाना हो, इसमें से एक डिजिट कम करना लास्ट वाला, कैसे करेंगे? जब मैं जाऊँगा देखूँगा लास्ट वाला डिजिट क्या है, तो मुझे पता चला सर ये तो 2 लिखा है। 2 लिखा है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ 2 को मैं देखूँगा ये 5 से कम है, और 5 से अगर ये कम है तो बिना कुछ सोचे समझे बच्चों इस 2 को मैं हटा दूंगा। प्रीसीडिंग डिजिट जो इसके पहले वाला 4 था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये राउंड ऑफ होने के बाद आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको मुझे फिर से राउंड ऑफ अगर करना हो और छोटा बनाना हो तो यहाँ 4 के पास जाऊँगा, 4 के पास जाऊँगा, मैं देखूँगा ये नंबर क्या है, ये नंबर 4 है। और 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब ये है कि ये नंबर 5 से कम है। 5 से कम है तो इसके पहले वाला जो भी है वो 5 वो कुछ भी हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको मैं हटा दूंगा, छोटा बन गया। अब 5 आएगा तो उसके लिए हमको स्पेशली देखना पड़ेगा, उसके लिए तमाम रूल है, अभी देखते हैं। फिलहाल 5 से कम वाला एग्जाम्पल आप देखो। अभी यहाँ के अंदर बच्चों मैंने कर दिया 3.7290263। मैंने कहा सर इसको राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ करिए, यहाँ पर एक डिजिट तो कम से कम कम करते हैं। तो यहाँ पर मैं लास्ट पे गया तो बच्चों मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो 3 आ रहा हमारा ये 5 से कम है, और 5 से अगर कम है बच्चों तो इसको मैं सिंपली हटा दूंगा, प्रीसीडिंग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इस तरह से राउंड ऑफ करने के बाद ये आ गया। अब 5 से ज़्यादा वाला क्या होगा या 5 के बराबर वाला क्या होगा अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले 5 से कम वाला देखते हैं कि लास्ट में अगर 5 से कम आ रहा है तो क्या होगा। आई होप अगर लास्ट डिजिट 5 से कम आएगा तो उसका राउंड ऑफ कैसे करेंगे बच्चों, आप ये बात समझ गए होंगे, ये सीख गए होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर जो भी था मैंने देखिए यहाँ ये मान लेते 3 4 जो भी था मैंने हटा दिया सीधा सीधा। यहाँ 3 मैंने लिखा सीधा सीधा हटा दिया। यहाँ प्रीसीडिंग डिजिट मतलब उसके पहले वाले डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जिस नंबर को मैंने हटाया वो लेस देन 5। बच्चों ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता, लेस देन 5। ओके, अब चलते हैं बच्चों अगले एग्जाम्पल नहीं बल्कि अगले रूल पर। बच्चों अगला रूल क्या कहता है ये देखते हैं। अगला रूल हमसे कहता है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है, जिसको हटाना है, इज ग्रेटर देन 5, वो 5 से ज़्यादा हो, देन द प्रीसीडिंग डिजिट मतलब उसके पहले वाला इज इंक्रीज्ड बाई 1। अब देखिए बच्चों इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ही क्लियर होना है। यहाँ के अंदर अगला एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसे है। मैंने कहा जिस नंबर को मैं यहाँ देख रहा हूँ वो नंबर है सपोज 23.725, और यहाँ के अंदर 2 और यहाँ के अंदर बच्चों मैंने लिख दिया 6। मैंने कहा कि इसको राउंड ऑफ करिए, कम से कम एक डिजिट लास्ट वाला हटाइए, तो आप कहोगे सर लास्ट डिजिट 6 है, 6 होने का मतलब 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा अगर है तो जब मैं इसको हटाऊंगा ना बच्चों तो यहाँ के ऊपर इसके जस्ट पहले वाला जो उसमें एक बढ़ा दूंगा, एक बढ़ा दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, लगभग हो जाएगा 23.725 और 2 का क्या हो जाएगा 3। समझ गए। यहाँ के अंदर बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 29.348। मैंने कहा कि इसको राउंड ऑफ करिए सर, एक डिजिट तक तो कम से कम करिए। तो यहाँ के अंदर आपने कहा लास्ट वाला डिजिट जो है सर, ये हमारे पास लास्ट वाला डिजिट जो है देखते हैं लास्ट वाले डिजिट में देखिए एक ग्रेटर देन 5 है, और ग्रेटर देन 5 वाले को जब मैं राउंड ऑफ करूंगा, ड्रॉप करूंगा तो इसके जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग 1 ये बच्चों एक बढ़ जाएगा, इसका मतलब इसकी लगभग वैल्यू हो जाएगी 29.35। ठीक है, 4 का 5 बना दिया मैंने। बच्चों मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा 75.398 ऐसे कर दिया, 398 कर दिया। अभी थोड़ा आसान सा एग्जाम्पल लें। यहाँ के अंदर बच्चों अगर इसमें मैं देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 4 हैं, बट यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर मैं अगर इसमें 4 की बजाय 3 करना चाहूँ, इसका मतलब लास्ट वाला मुझे क्या करना होगा, लास्ट वाला मुझे बच्चों यहाँ के अंदर राउंड ऑफ करना होगा, हटाना होगा। जब हटाना होगा, अभी सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जो अभी रूल है उसके अनुसार यहाँ 8 कर देते हैं। हटाना है,
हटाना अगर है तो बच्चों ये 8 देखिए 5 से ज़्यादा है, 5 से अगर ये ज़्यादा है तो बच्चों इसको जब मैं हटाऊंगा तो ये 1 बढ़ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 75.4। अगर यहाँ 9 होता तो भी वही होता, ये भी 5 से ज़्यादा है तो 5 से ज़्यादा इसको मैं हटाऊंगा तो इसके पहले वाला 1 बढ़ जाएगा। यहाँ के अंदर इस तरह का बच्चों सिचुएशन बनेगा। तो आपने क्या देखा, लास्ट डिजिट जिसको मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ अगर वो 5 से कम है तब तो भैया सीधे उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उसको जब आप हटाओगे तो उसके जस्ट पहले वाला जो है उसको 1 आपको बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए होंगे बच्चों। इतना अगर आप समझ गए तो अगले रूल पर मैं चलता हूं। अगला रूल क्या कहता है देखते हैं एक बार। अगला रूल हमारा कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अभी तक लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 कर रहे थे, अब मैं कह रहा हूं जिसको ड्रॉप करना वो 5 ही हो। इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। अब इसका मतलब क्या हो गया, देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। अब देखिए बच्चों क्या इसका मतलब है, जैसे यहाँ के अंदर बच्चों मैंने ऐसे कहा कि भाई यहाँ के अंदर कोई नंबर है वो लिखा है 29.51 या 29 पॉइंट ऐसे मैंने लिख दिया 651। यहाँ के अंदर क्या कहा गया, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अब मान लो इस 5 को मुझे ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। मतलब ये 5 जो है इसके बाद का जो डिजिट है वो अदर देन 0 है। अदर देन 0 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। अगर जिसको मुझे ड्रॉप करना वो 5 है और उसके बाद भी कोई नंबर आ रहा है और वो अदर देन 0 है बच्चों, तो यहाँ के अंदर क्या होगा कि जब इस 5 को मैं ड्रॉप करूँगा तो ये वाला जो 6 है वो 7 बन जाएगा। मतलब प्रीसीडिंग वाले को मैं 1 बढ़ा दूंगा। अब इसको ऐसे देखिए, इसको 51 मैं अपने दिमाग में सोचूं, इसका मतलब ऐसे सोचूंगा 50 से ज़्यादा है और जैसे 5 से ज़्यादा, तो इसके पहले वाला मैं क्या करूँगा 1 बढ़ा दूंगा। मतलब क्या हुआ, इस 5 को मैं ड्रॉप करूँगा तो मैं देख रहा हूँ इस 5 के बाद में क्या आ रहा है 1 आ रहा है जो कि अदर देन 0 है। तो बच्चों इसके पहले वाला संख्या जो होगा, पहले वाला जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का क्या बना देंगे 7। ठीक है बच्चों, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल 5.297 ऐसे कर दिया बच्चों, और यहाँ के अंदर 5, यहाँ के अंदर 3। मैंने कहा इसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को बच्चों मैं ड्रॉप करना चाहूँ तो मैं यहाँ के अंदर देख रहा हूँ कि 5 के बाद जो डिजिट है वो अदर देन क्या है 0। इसको मैं डायरेक्टली अगर ड्रॉप करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद अदर देन 0 आ रहा है तो बच्चों मैं इसको ऐसे करूँगा, कि यहाँ के अंदर अदर देन 0 है तो इसको मैं क्या करूँगा 1 बढ़ा दूंगा। यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगा 5.297 का क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस रूल का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जिस संख्या को मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ वो 5 है और अगर ये दिख जाए कि वो 5 फॉलोड बाय ग्रेटर देन 0 कोई नंबर हो, तो जब इस 5 को मैं हटाऊंगा ये पूरा ही हटेगा, और ये पूरा ही हटेगा तो पूरे को एक साथ मैं अपने दिमाग में देखूंगा। यूं कह लीजिए 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके केस में जब इस पूरे को मैं हटाऊंगा तो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा 1 बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ इसको हटाऊंगा तो ये 1 बढ़ गया ये। ठीक है, अगला यहाँ के अंदर एग्जाम्पल देखिए, अगला रूल देखिए बच्चों क्या है। अगला रूल हमसे कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अगर ऐसा डिजिट जो हम ड्रॉप करना चाहते हैं, जिसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो 5 है, फॉलोड बाय 0, देन द प्रोसीडिंग डिजिट रिमेन सेम एज इट इज इफ इट इज इवन। मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है रूल कि अगर जिस भी डिजिट को मुझे हटाना वो 5 है लेकिन वो अदर देन 0 अभी तक था, लेकिन अगर यहाँ ये 0 से फॉलो हो रहा है, तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर यहाँ के अंदर क्या होगा, बल्कि इन दोनों रूल को एक साथ देखें, यहाँ इफ इट इज इवन है और यहाँ है इफ इट इज ऑड। यहाँ के अंदर बच्चों लिखा हुआ है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई किसके द्वारा 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम एज इट इज इफ इट इज इवन। और यहाँ के अंदर
इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1 इफ इट इज ऑड। बच्चों यहाँ के अंदर अब इसके सामने ऑड और इवन का रूल आ गया। देखो अगर यहाँ पर इसके 5 को मुझे हटाना है, राउंड ऑफ करना है, तो इसके जस्ट बाद मैंने देखा 0 है, अदर देन 0 होता तब तो इसको 1 बढ़ा देते, लेकिन इसके जस्ट बाद 0 है। इसके जस्ट बाद अगर 0 है तो जब मैं बच्चों इसको हटाऊंगा तो इसको 1 बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? सर अगर ये नंबर इसके प्रीसीडिंग वाला जस्ट पहले वाला ये इवन है, अगर ये इवन है तो यहाँ बच्चों यहाँ के अंदर कुछ भी नहीं बढ़ाना घटाना है, यहाँ वैसे का वैसे इसको रखना है। बट अगर ये ऑड होता तो इसको मैं 1 बढ़ा देता। देखिए रिमेन एज इट इज इफ इट इज इवन, यहाँ इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज ऑड। समझिएगा प्रीसीडिंग वाले को इट इज लिखा है यहाँ के अंदर। इसका मतलब बच्चों अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा 29 पॉइंट, देखिए 5 फॉलोड बाई 0 है, इसका जस्ट प्रीसीडिंग जो है इवन है तो इवन है वैसे का वैसा ये रह जाएगा। ठीक है, यहाँ के अंदर फॉर एग्जांपल 39 पॉइंट सपोज करिए यहाँ मैंने लिख दिया 750। अब जिस नंबर को मुझे ड्रॉप करना वो 5 है और इस ये 5 जो है फॉलोड बाई क्या है 0, इसके इधर 0 है। तो बच्चों जब मैं इस 5 को हटाऊंगा तो मुझे सोचना पड़ेगा इसके पहले इसके प्रीसीडिंग पे ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। तो पता चला सर ऑड आ रहा है और ऑड के केस में इट इज इंक्रीज्ड बाई 1। यहाँ के अंदर इसको 1 बढ़ा दूंगा तो ये लगभग मुझे मिलेगा 39.8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसे है 2.529550। यहाँ के अंदर बच्चों इसको 9 नहीं, अभी इसको मैं सपोज करिए 8 लिख देता हूँ। यहाँ के अंदर सपोज करिए इसको मुझे हटाना है, इसको अगर मुझे हटाना है पहली बात 0 को, अब यहाँ 5 को लेके सोचो 5 को मुझे हटाना है तो इसके जस्ट बाद वाला 0 है। अब जस्ट बाद वाला अगर 0 है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यहाँ ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, यहाँ इवन आ रहा है। तो 5 को जब मैं हटाऊंगा पूरा हट जाएगा, इवन आ रहा है इसलिए हो जाएगा 2.528। अगर ये ऑड होता सपोज करिए यहाँ पर मैं सपोज करिए मैं यहाँ के अंदर लिख देता हूँ 3, तो जब यहाँ ऑड आता तो इसको मैं 1 क्या करता बढ़ा देता। समझ गए होंगे। यहाँ के अंदर ये तब मैं सोचूंगा जो 5 के बाद क्या आ रहा हो 0, अदरवाइज नहीं सोचूंगा। 5 के बाद नॉन 0 आ रहा तो इसको 1 बढ़ाना ही बढ़ाना है, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन। लेकिन 5 के बाद अगर 0 आ रहा है तो इसको बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा मुझे सोचना पड़ेगा। अगर इवन है तो कुछ नहीं बढ़ाना घटाना है, अगर ऑड है तो 1 बढ़ा देना है, सीधी सी बात है। और कुछ नंबर ऐसे मिलेंगे जिसमें 0 हो ही ना, जिसमें बच्चों 0 हो ही ना, तो समझिएगा इसको 5 पर ही जाकर के रुक जाए। जैसे बच्चों यहाँ मैंने कहा कि हमारे पास नंबर है 5.375। अब यहाँ के अंदर आप देखिए इधर 0 तो है नहीं, आप चाहो तो बढ़ा लो अपने आप, लेकिन बढ़ाने की जरूरत नहीं, सिंपली समझिए इस एग्जाम्पल में 5। अब यहाँ पर 0 नहीं है तो 0 ही मान के दिमाग में चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे, अब चेक करेंगे इसके इधर ऑड आ रहा है कि इवन। पता चला ऑड आ रहा है तो 1 बढ़ा दीजिए, ये लगभग हो जाएगा 5.38। ठीक है, यहाँ के अंदर मैंने लिखा सपोज 7.265। अब यहाँ के अंदर 0 तो है नहीं, 0 नहीं तो 0 अपने आप छुपा होता है, मान सकते हैं या ना माने, चलिए ठीक है। कहने का मतलब 0 आए ना आए, अगर यहाँ खाली आपको दिख रहा है तो 0 ही मान लीजिए दिमाग में। उसके जस्ट पहले आप देखिए ऑड आ रहा है कि इवन। तो बच्चों यहाँ के अंदर 5 को मुझे यहाँ राउंड ऑफ करना है, यहाँ देखते हैं इवन आ रहा है, तो जस्ट का तसो पड़ा रहेगा, यहाँ हो जाएगा 7.26। ओके, तो आई होप इस तरह के एग्जाम्पल आप करने में सफल होंगे। आइए कुछ और यूजफुल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बच्चों और बढ़िया हो जाए। मान लीजिए बच्चों इस तरह से कुछ नंबर्स हों और उनको राउंड ऑफ करना हो, और मैंने कह दिया राउंड ऑफ ऐसे करिए कि वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में सिमट जाएं। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर मैंने 3 से ज़्यादा हर एग्जाम्पल में दिखाए हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इनको ऐसे राउंड ऑफ करिए कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ये आ जाएं। तो कैसे करेंगे देखिए, पहला एग्जाम्पल जो है इसके अंदर जब इसको मैं करने जाऊँगा बच्चों, तो लास्ट डिजिट सबसे पहले ध्यान देते हैं, यहाँ पर 4 आ रहा है, और 4 अगर आ रहा है
तो 4 5 से कम है, 5 से कम होने का मतलब ये हो जाएगा 1.00। 8 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे रह गया। अभी इसके अंदर हम ध्यान से देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अभी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है? 4 है। अब तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आप लोग जान गए हैं। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लेके आना है, मतलब 8 को भी गायब करना है। 8 को गायब करना मीन्स राउंड ऑफ करना। क्या करेंगे? 8 5 से ज़्यादा है कि कम है? आई होप 5 से ज़्यादा है, और 5 से अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में जब इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.0 और इस 0 का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बन गया। वैसे यहाँ करना हो, इसको मैं देखूं बच्चों तो लास्ट में क्या आ रहा है? 5। लास्ट में क्या आ रहा है? 5। अब 5 आ रहा तो सोचना पड़ेगा। 5 के जस्ट पहले आप देखो, 5 के जस्ट पहले आप देखो यहाँ के अंदर ऑड नंबर आ रहा है कि इवन नंबर आ रहा है? ऑड। अब इधर कुछ नहीं तो 0 छुपा हुआ है ना, 0 छुपा हुआ है, तो यहाँ मुझे चेक करना पड़ेगा कि इधर ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। यहाँ के अंदर अगर बच्चों पता चला कि इसके अंदर इधर ऑड नंबर है, 1 इन द सेंस ऑड नंबर है, तो ऐसे केस में इसको क्या करना है? 1 बढ़ा देना है, तो हो जाएगा 13.3 हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ के अंदर अगले एग्जाम्पल में लास्ट में 0 है और उसके पहले 5 है। 5 के लास्ट में 0 है, 5 के बाद में 0 है। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इसके पहले वाला जो डिजिट है वो ऑड है कि इवन है। ठीक है, अगर इसके इधर 0 ना होकर कोई 1 2 3 कुछ होता तो इसको मैं 1 बढ़ा देता, तब मैं नहीं सोचता कि ये ऑड है कि इवन है। लेकिन इसके इधर 0 है तो अब मैं सोचूंगा कि इसके पहले वाला ऑड है कि इवन है। तो पहले वाला मैं देखूं बच्चों तो यहाँ के अंदर क्या है? इवन है। इवन है तो इसको जस्ट हटा दीजिए, यहाँ इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये हो जाएगा 17.12। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों अब देखिए यहाँ 5 आया और 5 के जस्ट पहले देखिए 1 आ रहा है। इतने को मैं एक साथ देखूंगा, 51 एक तरह से 50 से ज़्यादा हो गया। ये यूँ सोचिए जो रूल मैंने बताया, 5 के बाद में 1, 0 के अलावा कोई भी अगर संख्या यहाँ आ जाए तो बच्चों इसके पहले वाला जो आएगा उसको 1 बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 16.1 और ये क्या हो जाएगा? 3। ठीक है बच्चों, ये सब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होंगे, ऐसे लिख सकते हैं। राउंड ऑफ करने से बहुत माइन्यूट प्रभाव पड़ता है और कैलकुलेशन इजी हो जाता है। कोई बड़ा लंबा सा डेसिमल में नंबर दिया हो तो उसको ऐसे छोटा बना लिया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 25.653 इसको राउंड ऑफ करके अभी देखें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों। यहाँ के अंदर क्या होगा? लास्ट वाले को मुझे हटाना है, तो लास्ट वाले को हटाने जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं ऐसे देखूँ लास्ट वाले के पहले 5 आ रहा है, तो ऐसे ना देख लो इसको। यहाँ के अंदर 5 के बाद में ग्रेटर देन 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो उसके पहले वाला क्या होता है? 1 बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 25.7। ठीक है बच्चों, 25.7 आ जाएगा। ये हमारा 1 बढ़ गया क्योंकि 5 के जस्ट बाद जब मैं इसको राउंड ऑफ करने गया तो इसके जस्ट पहले मुझे 5 दिख गया, इसलिए मैंने सोचा 5 के जस्ट बाद यहाँ पर बच्चों क्या है? 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो इसके जस्ट पहले वाला जो होता है 1 बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर लिखा है, पावर से फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर बच्चों मुझे राउंड ऑफ करना है, इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं जाऊँगा तो 6 को जब मैं हटाऊँगा तो अपने आप बच्चों ये देखिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 6 को हटाऊँगा तो ये हो जाएगा 9 जो है वो 10 बन जाएगा। अब 10 को मैं कैसे लिखूँ? 10 में से बच्चों मैं 0 को लिखूँगा। देखो 6 ग्रेटर देन 5, जब इसको हटाऊंगा तो आगे वाला इसके पहले वाला जो है 1 बढ़ जाएगा। 9 को 1 बढ़ाओगे तो 10 बन जाएगा और 10 का केवल 0 यहाँ रखेंगे। समझ लीजिए 10 का केवल 0 यहाँ रखेंगे, 1 इसके पास पहुँचेगा जैसे नॉर्मली आप लोग करते हो। यहाँ के अंदर 9 फिर और 1 जो यहाँ से आया था 10 का 1, फिर इसको बच्चों 10 बना देगा। 9 और 1 उधर से आया 10 हो गया। 10 जब ये बन गया तो 10 का फिर यहाँ 0 बचेगा, 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5.00। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर कितने आएंगे? 3 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर से तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। कैसे मैंने किया एक बार फिर से समझिए इसको। 6 था तो इसको मुझे 1 बढ़ा देना था, 10 होता। 10 जो होता उसका मैंने 0 यहाँ रखा और 1 इसको दे दिया।
1 इसको दे दिया तो ये 9 था, 9 + 1 10 हो गया। 10 का यहाँ फिर जो 10 आया, इसका जो 10 था इसमें से 0 इसने रखा और बच्चों इस 10 का उसने 1 इसको दे दिया तो ये क्या हो गया 4 + 1 5, 5.00 इंटू दिस। समझ गए होंगे। यहाँ के अंदर बच्चों इसी तरह इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर ये दोनों तो होंगे नहीं, 1 2 3 4, हमें 3 तक ही लेके आना है। सवाल मैंने किया कि 3 सिग्निफिकेंट तक ही इसको समेटिए। तो कैसे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में देखिए 5 से ज़्यादा, और 5 से ज़्यादा अगर है, यहाँ 2 है, 5 होता तो चेक करते कि भाई डायरेक्ट हटा लेते हैं। यहाँ पर बच्चों मुझे इसी को हटाना है, 7 को ही हटाना है। तो 7 को हटा देंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। कैसे हटाएं, 7 को हटाएंगे ग्रेटर देन 5 तो इधर वाला एक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 0.039 और यहाँ 3 हो जाएगा। इसी तरह इसको बच्चों हम लोग करेंगे। यहाँ के अंदर क्या है आप देखिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको मुझे हटाना है। 5 को हटाना तो 5 की इधर कुछ अगर नहीं है तो दिमाग में 0 ही मान लीजिए, ना मानिए, बस इतना देखिए कि यहाँ के अंदर क्या है, इसके जस्ट पहले 8 आ रहा है जो कि इवन है, और ऐसे केस में 5 को एज इट इज हटा देंगे बच्चों, यहाँ इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा ये नंबर आ गया। ये राउंड ऑफ करने का बच्चों परंपरा है, रूल है, जो मैंने आप सबको समझाने का प्रयास किया। आई होप बच्चों आप लोग समझे होंगे। एक काम करिएगा, तमाम सारे एग्जाम्पल अपने आप से लिखिएगा और आप राउंड ऑफ करके जो मन में आए एग्जाम्पल लिखिएगा, और राउंड ऑफ करके बच्चों वहाँ के अंदर मुझे जो रिजल्ट मिलेगा आप मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगा। अगर आप कोई गलती करोगे तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो पाएगा। बच्चों अगर हम एक कन्वीनियंट मेथड तलाशने जाएं कि क्या करें कि एक बड़े से दिखने वाले नंबर को छोटे में कन्वर्ट कर दें, तो एक तो राउंड ऑफ का रूल है, और दूसरे ये है कि बच्चों उसको 10 की पावर पे लिख दिया जाए। 10 की पावर पे लिखेंगे तो बड़ा सा नंबर जो दिख रहा होता है कॉम्प्लेक्स सा, वो राउंड ऑफ और 10 की पावर लगाने से बच्चों बहुत सिंपल से नंबर में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम है, मैंने कहा। तो बच्चों ये रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू दिस मच। इस पावर को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये मास कितना होगा। यहीं पर मैं +31 कर दूं तो भी पता चल गया, अरे भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ अंदाज़ा लग गया। माइनस कर दिया तो भी अंदाज़ा लग गया। लगभग आभास सा हो जाता है कितना बात हो रहा है कि गिवन नंबर, गिवन क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, पावर को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। बच्चों यहाँ पर इस तरह से अगर हमें किसी संख्या को मैनेज करना हुआ, किसी नंबर को मैनेज करना हुआ, तो बच्चों यहाँ पे कितना पावर आएगा, इसी पावर को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्टली नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो ये वाली संख्या को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे, उसके लिए क्या रूल होते हैं वो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। बच्चों बहुत सिंपल सा केस होता है, आप समझ लीजिए, सदा के लिए आपके दिमाग में डिजॉल्व हो जाएगा और आप लोग इंजॉय करिएगा। देखिए यहाँ के अंदर क्या है, सपोज करिए कोई नंबर है, तो नंबर को जैसे मैंने लिखा 2.97 इंटू 10 की पावर -25 ऐसे। तो बच्चों समथिंग इंटू 10 की पावर समथिंग ऐसे रूप में मुझे लिखना है। किसी नंबर को मुझे इस रूप में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ ध्यान क्या देना है कि यहाँ जो मैंने ये लिखा है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम ही होना चाहिए, और 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। 1 के इक्वल भी हो सकता है लेकिन 10 के इक्वल नहीं हो सकता। 10 से कम। और बच्चों यहाँ के अंदर ये हमारे पास जो ये नंबर लिखा है ये वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर। जैसे ये यहाँ 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यस, 7 यस, 8 यस, 9 हो सकता है ये की जगह, यस, 10 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, ये जो नंबर यहाँ के अंदर आना है, यहाँ पर जो भी हो वो बच्चों नंबर हमारा 10 से कम ही होना चाहिए और 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पॉसिबिलिटी बन रही है।
ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं यहाँ के अंदर क्या सिचुएशन होगा, कैसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर हम सही ढंग से इसको लिखेंगे बच्चों तो यहाँ 10 की जो पावर आएगी उसी को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए कैसे क्या होगा बच्चों। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये जो लिखा हुआ है वो 5 से कम है या 5 के बराबर है तो ये की जगह हम 1 कॉपी कर देंगे, उसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, उसको राउंड ऑफ कर देंगे 1 में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटेड उसको 1 लिखेंगे, राउंड ऑफ एक तरह से कर देंगे, और बच्चों राउंड ऑफ ना कहें बल्कि कहें अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। यहाँ के अंदर अगर a की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 5 है तो ग्रेटर देन 5 अगर होगा बच्चों तो ऐसे केस में ये की जगह क्या लिख देंगे 10। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा, कोई नंबर हमारे पास है ऐसे लिखा हुआ है, सपोज यहाँ के अंदर मैंने एक नंबर लिखा, दिस नंबर इज 1 पॉइंट, या ऐसे मैंने लिख दिया, सपोज करिए इसको मैंने लिख दिया 5, इसको बच्चों मैंने लिख दिया 5 × 10 की पावर 7। मैंने पूछा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए इसके अंदर क्या होगा। तो बच्चों रूल ये कहता है कि अगर ये 5 के बराबर हो या 5 से कम हो तो ये की जगह 1 ही आप लिख लीजिए, ये की जगह 1 ही लिख लीजिए। तो ऐसे केस में ये केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये परंपरा लागू होगा, ऐसा नहीं कि कोई सवाल सॉल्व करें उसमें ऐसा कर दिया। बस ये पावर सही में क्या होना चाहिए उसको देखने के लिए इसकी जगह 1 मैं काउंट करूंगा, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 7, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया 7 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों अगले एग्जाम्पल में मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 2 × 10 की पावर सपोज 11। मैंने कहा बताइए कितना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में देखने जाऊंगा तो ये जो ए की जगह लिखा हुआ है आप देखिए क्या है 2 है, और 2 अगर है बच्चों तो यहाँ के अंदर क्या होगा 2 के केस में 2 हमारा 5 से कम है, 5 से कम मतलब इसकी जगह 1 काउंट करूंगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 11, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, क्या आ गया 11। मैंने बच्चों यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सपोज इसको लिखा 3 × 10 की पावर 17 या -17 कर दिया। मैंने कहा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, बच्चों ये की जगह आप देखिए 5 से कम आया, 5 से कम अगर आया तो ये की जगह अप्रॉक्सीमेट करेंगे क्या हो जाएगा, ये की जगह 1 करेंगे इंटू 10 की पावर -17, यानी कि यहाँ के अंदर बच्चों जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया वो -17 आ गया। अगला देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ के अंदर बच्चों मैंने कह दिया सपोज इलेक्ट्रॉन का मास ही कर देते हैं 9, इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास 9.31 × 10 की पावर, या पहले कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैंने किया 6 × 10 की पावर -25। मैंने कहा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसमें बताइए, तो अगर यहाँ बच्चों 6 आता है ना तो 6 को मैं 1 बढ़ा दूंगा, 6 को 1 इसलिए बढ़ा दूंगा क्योंकि यहाँ ए जो मैंने लिखा है ए की जगह 5 से ज़्यादा आ गया, ग्रेटर देन 5 आ गया, तो एक नहीं माफ़ करिएगा, यहाँ पर बच्चों 5 से ज़्यादा अगर आया तो उसको मैं क्या लिख दूंगा 10 लिख दूंगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 10 लिख दूंगा। और बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास ये हो जाएगा 10 × 10 की पावर -25, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10 की पावर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा -24, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया -24 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 नहीं हो सकता सर, यहाँ पर ये वैल्यू में 10 नहीं अलाउड है, 10 नहीं आ सकता, और 10 नहीं आ सकता बच्चों तो 10 को मुझे यहाँ भेजना पड़ेगा। अब यहाँ सही मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सही मुझे दिखेगा, ठीक है। यहाँ के अंदर मैंने कर दिया अगले एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 5 सपोज करिए 75, या ऐसे लिख देते हैं 6.29 × 10 की पावर -23। मैंने कहा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बच्चों बताने जाएंगे, यहाँ देखेंगे ये क्या है, मेरे ख्याल से ये ग्रेटर देन 5, और ग्रेटर देन 5 को अप्रॉक्सीमेट क्या करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, और अगर 10 लिखेंगे तो ये जाएगा 10 × 10 की पावर -23। और बच्चों अब इस 10 को मैं यहाँ भेजूंगा, 10 यहाँ अलाउड नहीं है, ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास 1 × 10 की पावर -22, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसके अंदर कितना आ गया -22। सपोज करिए मैं बात कर रहा हूँ आवोगाड्रो नंबर,
बच्चों अवोगाड्रो नंबर को मैं लिखता हूँ 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सपोज करिए ये केमिस्ट्री वाला जो आप पढ़ते हो मूल कॉन्सेप्ट में अवोगाड्रो नंबर है। मैं आपसे पूछूं इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप यहाँ जाके देखो बच्चों, ये जो संख्या आप देख रहे हो 5 से ज़्यादा है, और 5 से अगर ज़्यादा है तो इसको मैं बढ़ाऊंगा, ये 10 हो जाएगा। 5 से ज़्यादा को मैं 10 में अप्रॉक्सीमेट करूंगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। इंटू 10 की पावर यहाँ 23 हो गया, इसको 10 यहाँ अलाउड नहीं है, 1 इंटू 10 की पावर 24 हो गया, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ के अंदर क्या आ गया 24। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे बच्चों, और मुस्कुराते हुए ऐसे सवाल को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप अपने मन से कुछ संख्याएं लीजिएगा, कुछ नंबर्स ले लीजिएगा। आपके बुक में तमाम सारे कांस्टेंट्स होंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट आपके बुक में होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके बुक में होगा बच्चों, इसके अलावा रीडबर्ग कांस्टेंट, इसके अलावा बच्चों होगा गैस का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आर होता है। आप जो भी वैल्यू उसकी जानते हैं लिखिएगा, और भी तमाम चीज़ें हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की कितनी वैल्यू है, और उन सब को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उनका निकाल कर हमको दिखाइएगा प्रॉपर कैसे क्या होगा। बच्चों जितना आप बुद्धि लगा पाइए लगाइए, बाकी तो मैं हूँ ही। इसका सवाल जो है एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, आप चिंता मत करिए। पहले ये सारी चीज़ें आप समझिए, जितना आपसे कोशिश हो सके आप पहले ट्राई करिए, उसके बाद तो मैं देख लूँगा, डोंट वरी।